हे मार्वल फैंस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पर जो एमसीयू फैंडम में सबसे ज्यादा पोलराइजिंग है, मार्वल की वुमेन्स। एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं बना रहा। तो चलो शुरू करते हैं। हमारी पहली कंटेंडर है फॉर द मोस्ट हेटेड कैटेगरी इज कैप्टन मार्वल। रुक जाओ, कमेंट्स में कुछ भी टाइप करने से पहले चलो ब्रेक डाउन करते हैं कि क्यों कैप्टन मार्वल अक्सर इस लिस्ट में आ जाती है। कई फैंस को लगता है कि उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा फोर्स्ड था, उसकी पावर्स इतनी हाई दिखाई गई और वो भी बिना ज्यादा स्ट्रगल के कि कुछ लोगों को लगा कि उसके पास एक प्रॉपर आर्क की कमी है। फिर आती है उसकी पर्सनालिटी का क्रिटिसिज्म। कुछ फैंस को वो ज्यादा सीरियस, थोड़ी डिफरेंट और बाकी हीरोज के कंपैरिजन में कम रिलेटेबल लगती है। नो डाउट शी इज अमेजिंग एक्ट्रेस, लेकिन कैरेक्टर की राइटिंग उसकी डेब्यू मूवी में सबसे कनेक्ट कर पाए ऐसा जरूरी नहीं। सो व्हाट डू यू थिंक? क्या कैप्टन मार्वल आपको टाइम के साथ पसंद आई या आपको अभी भी ये क्रिटिसिज्म सही लगता है? नेक्स्ट इज जेन फोस्टर। खासकर उसकी फर्स्ट अपीयरेंस में नेटेली पोर्टमैन ने रोल को जरूर सीरियसनेस दी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जेन का कैरेक्टर कई बार डैमजेल इन डिस्ट्रेस तक लिमिटेड लगता था। जिन्हें डैमजेल इन डिस्ट्रेस का मतलब नहीं पता, इसका मतलब है यंग वुमेन इन ट्रबल, या फिर बस थोर की इमोशनल जर्नी को पुश करने के लिए एक प्लॉट डिवाइस बन जाती थी। उसकी साइंटिफिक जीनियस की बात तो होती थी, लेकिन वो स्क्रीन पर दिखाई कम देती थी। और उसका थोर के साथ ऑन ऑफ वाला रिलेशनशिप भी कुछ फैंस को रिपीटेटिव और बोरिंग लगने लगा था। लेकिन फिर आए लव एंड थंडर, जहां जेन ने माइटी थोर बनकर अपने लिए रिडेम्पशन कमा लिया और कई फैंस के लिए उसकी इमेज थोड़ी चेंज हो गई। तो क्या आपके लिए जेन फोस्टर का ओपिनियन चेंज हुआ लव एंड थंडर के बाद, या स्टिल वही लगती है जो पहले थी? एक और कैरेक्टर जो इस डिबेट को इग्नाइट करती है वो है शूरी। कई फैंस के लिए शूरी एक ब्रिलियंट, फनी और वकांडा इनोवेशन की परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन कुछ व्यूवर्स को उसका इरिटेबल नेचर थोड़ा ज्यादा लगता है और कभी कभी उसका इंटेलिजेंस एरोगेंस की बॉर्डर लाइन पर चला जाता है। ब्लैक पैंथर 2 के बाद उसका कैरेक्टर और भी लेयर्ड हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप ने उसकी जर्नी को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इमोशनल बना दिया। तो क्या आप शूरी को वकांडा की ब्राइटेस्ट माइंड के रूप में सपोर्ट करते हो या अभी भी आपको थोड़ी पोलराइजिंग लगती है? चलो अब डिस्कशन में मारिया हिल को भी ऐड करते हैं। मारिया हिल एक शील्ड एजेंट के रूप में हमेशा कॉम्पिटेंट और रिलायबल दिखाई गई, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके कैरेक्टर का डेवलपमेंट फ्यूरी के शेडो से बाहर कभी प्रॉपरली हुआ ही नहीं। उसका अनइमोशनल और नो नॉनसेंस अपीयरेंस रोल के लिए परफेक्ट था, लेकिन इमोशनल कनेक्शन चाहने वाले फैंस के लिए वो कभी एंगेजिंग नहीं बन पाई। एमसीयू ने उसके पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के बजाय उसे साइड कैरेक्टर ही बनाए रखा। तो क्या आपको भी लगता है कि मारिया हिल की पर्सनल स्टोरी एक्सप्लोर होती तो वो एक और ज्यादा इम्पैक्टफुल कैरेक्टर बन सकती थी? और अब बात करते हैं सर्सी फ्रॉम इटर्नल्स की। सर्सी को इटर्नल्स का हार्ट और इमोशनल एंकर बनाया गया था, लेकिन हर ऑडियंस के लिए वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई। उसका पैसिव नेचर और उसके रिलेशनशिप पर ज्यादा फोकस उसके इंडिविजुअल ड्राइव को ओवरशैडो कर देते थे। हाँ, उसकी पावर्स यूनिक और विजुअली इम्प्रेसिव थी, लेकिन उसका कैरेक्टर आर्क हर किसी के दिल तक नहीं पहुंच सका। कई फैंस को लगा कि एक इटर्नल के लीड के रूप में उसमें वो सीरियसनेस मिसिंग थी जो स्टोरी को एलिवेट कर सकती थी। तो क्या आपको लगता है सर्सी राइट चॉइस थी लीड इटर्नल्स के लिए, या किसी और कैरेक्टर को वो स्पॉटलाइट मिलना चाहिए था? चलो अब कंट्रोवर्सी को साइड में रखते हैं। अब बात करते हैं उन मार्वल वुमेन्स की जिन्होंने हमारा दिल जीता है और जो ऑलमोस्ट हर फैंस की ऑल टाइम फेवरेट बन चुकी है। अपनी मोस्ट लव्ड कैटेगरी की शुरुआत करते उस नाम से जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है स्किप करना, और वो है ब्लैक विडो। नताशा की जर्नी एकदम यूनिक थी, एक मॉरली एम्बिजियस असैसिन से लेकर एक सेल्फलेस एवेंजर्स बनने तक। ये एमसीयू की सबसे कंपेलिंग आर्क में से एक था। उसका ड्राइव विट, उसकी इनक्रेडिबल फाइटिंग स्किल्स और अपनी टीम के लिए उसकी अनवेवरिंग लॉयल्टी ने उसे एक ग्राउंडिंग फोर्स बनाया जो ओरिजिनल एवेंजर्स को बैलेंस करती थी। और फिर आई एंड गेम की सेक्रीफाइस, एक मोमेंट जिसने हर फैन का दिल तोड़ दिया, लेकिन साथ ही नताशा की लेगेसी को हमेशा के लिए ट्रू हीरो के रूप में सील कर दिया। नताशा ने प्रूव कर दिया कि सुपर पावर्स होने की जरूरत नहीं दुनिया का सबसे पावरफुल अवेंजर्स में से एक बनने के लिए। और जब बिलव्ड अवेंजर्स की बात हो रही हो तो स्कारलेट विच यानी वांडा का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। वांडा का इवोल्यूशन एकदम स्पेक्टेक्युलर रहा है। उसके ट्रेजिक ओरिजिन से लेकर उसके यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग में से एक बनने तक उसकी जर्नी इमोशन, रॉ पावर और एक कांस्टेंट गुड वर्सेस इविल के स्ट्रगल से भरी हुई है। वांडा विजन ने उसे एक फैन फेवरेट बनाने में मेजर रोल प्ले किया, क्योंकि उसमें हमें उसका सैडनेस, उसकी वनरेबिलिटी और उसकी इमेंस कैपेबिलिटी सब कुछ देखने को मिला। और वहीं से वांडा एक और भी लेयर्ड और रिलेटेबल कैरेक्टर बन गई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब वो क्वेश्चनेबल चॉइस भी करती है तब भी हम उसके पेन को समझ पाते हैं और कहीं ना कहीं उसके लिए रूट भी करते हैं। यही कॉम्प्लेक्सिटी उसे एमसीयू के सबसे बिलव्ड और अनफॉरगेटेबल वुमेन में से एक बना देती है। और एक और नाम जो हमेशा
हमेशा मोस्ट लाउड लिस्ट में आता है वो है गमोरा, गैलेक्सी की डेडलीस्ट वुमेन। गमोरा का आर्क एकदम ब्रिलियंटली क्राफ्टेड है, थेनोस की अडॉप्टेड डॉटर और लॉयल असैसिन से लेकर एक फियर्स गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी बनने तक, जहां उसने अपनी फैमिली और लव भी पाया। ये जर्नी फैंस के लिए काफी सेटिस्फाइंग थी। उसका नो नॉनसेंस एटीट्यूड, साथ ही कभी कभी दिखने वाले वनरेबल मोमेंट्स ने उसे एक स्टैंड आउट कैरेक्टर बना दिया। और उसका रिलेशन पीटर क्विल के साथ फुल ऑफ टेंशन, ह्यूमर और केमिस्ट्री बिल्कुल गोल्ड था। सो दैट्स इट। मैं और भी कैरेक्टर्स ऐड करना चाहता था बट वीडियो काफी लंबी हो जाती और उसे एडिट करना मेरे बस के बाहर हो जाता। एनीवेज, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी नाइस।